गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है और जो प्री मार्केट में बोला था मैंने उस हिसाब से अभी फिलहाल के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से मेरे को सिचुएशन क्रिएट करके नहीं दे रहा है ऑन द स्पॉट। मैं हमेशा बोलता हूँ सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो इसमें देखो मेरी कोई गलती नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं प्री मार्केट में दूसरा चीज बोलता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा चीज करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो साफ साफ बोलूँ तो निफ्टी डायरेक्टली 26,000 से सपोर्ट ले रहा है। ऐसे कौन बाइंग साइड जाएगा? रिटेलर तो यहाँ पर आराम से बाई कर लेगा। क्या कर रहा है? डायरेक्ट 26,000 से सपोर्ट ले रहा है। मेरे को गैप अप या फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट वगैरह मिलता तो ठीक होता। ये डायरेक्टली अगर राउंड नंबर सपोर्ट लेगा ना, ये चीज गलत है। यहाँ पर बैंक निफ्टी भी क्या किया, अपना क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह करके रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट से क्या होगा? दोबारा लोगों को मौका मिल जाएगा बाय करने का। तो ऐसी जगह में तो देखो मैं बाय नहीं करूंगा जहाँ पर दूसरे लोग आराम से बाय कर लेते होंगे। निफ्टी में दूसरे लोग आराम से बाय करेंगे और 26,000 का वो लोग आराम से एसएल लगा लेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो मैं बाय यहाँ पर मैं नहीं करने वाला। तो दूसरे हम लोग पैसे बनाएंगे 59,200 का हम लोग परचेस करते हैं। 200 का हम लोग यहाँ पर 1500 5 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पर मैं बोला ना ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, यहाँ पर वही दिखने को मिल रहा है। मार्केट में पॉजिटिविटी है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड भी जा रहा है, चार्ट वगैरह भी ठीक है, पर फ्रेश यहाँ पर मार्केट बायर को बुला रहा है। मेरा सिचुएशन को तो समझने की कोशिश करो। ऐसी जगह में बाय करना रिस्की रहता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर अभी क्या करेगा, 26,000 का एसएल लगा के वो भी यहाँ पर बाय कर रहा होगा। रिटेलर यहाँ पर क्या करेगा, 26,000 का मार्केट उसको एसएल क्रिएट करके दे दिया है सामने से। हो सकता है ये अपसाइड चला जाए, मेरा लॉस हो जाए, मैं लॉस ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं लॉस आराम से ले लूंगा। पर मेरा चीज को समझो, ऐसा जगह में मेरा माइंड मेरे को अलाउ नहीं कर रहा जहाँ पर रिटेलर भी बाय कर रहा होगा। तो रिटेलर जहाँ पर बाय करता है ना, वहीं पर मार्केट रिवर्स होता है, ये बात ध्यान रखो। अगर मार्केट अपसाइड चला गया तो ठीक है, हम लोग का चार्ट का व्यू ऑलरेडी पॉजिटिव था, पर ऑन द स्पॉट सिचुएशन में हम लोग का माइंड मार्केट चेंज कर दिया, उसमें मार्केट सक्सेसफुल हो गया होगा तो ठीक है। पर मैं यहाँ पर बाय नहीं करूंगा, क्योंकि रिटेलर यहाँ पर 26,000 का एसएल लगाएगा। तो मार्केट इसका क्या करेगा, ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तो बैंक निफ्टी भी ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। तो इसलिए हम लोग, वैसे भी हम लोग निफ्टी के भरोसे ही कल बैठे थे, आज भी हम लोग निफ्टी के भरोसे ही है। फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। देखो ऐसे तो सबको पता है, पॉलिसी वगैरह है, न्यूज वगैरह है, तो वो सब का देखो ज्यादा, जितना ज्यादा तुम अपने माइंड में ये सब के बारे में सोचोगे ना, उतना ज्यादा तुमको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में और चार्ट वगैरह समझने में मुश्किल होगा। तुम जीडीपी डेटा वगैरह देखोगे, अपना पॉलिसी अगर तुम फॉलो करने का कोशिश करोगे, तुम दूसरा दूसरा एक्सपर्ट को राय लेने का कोशिश करोगे, तो यहाँ पर तुम खुद एक तो पहली बात मार्केट में ठीक से चार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। मार्केट में क्योंकि कुछ नेगेटिव संकेत भी है, कुछ पॉजिटिव संकेत भी है। तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 10 बजे के बाद ट्रेड बनाते हैं या फिर पॉलिसी वगैरह सुन लेते हैं उसके बाद ही हम लोग अपना चार्ट वगैरह को देखेंगे, पोजीशन वगैरह बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करता। कोई भी न्यूज के बेस पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं हमेशा चार्ट को फॉलो करता हूँ। चार्ट अगर बाइंग का संकेत देगा तो बाइंग करूंगा, सेल का संकेत देगा तो सेल करूंगा। न्यूज हो या जो भी हो, मेरे को उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता। अब मार्केट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता 10 बजे से पहले अपना कोई मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे सबको पता है पॉलिसी वगैरह है, तो उससे पहले ये मोमेंटम वगैरह नहीं करने वाला। पर मैं तो अपना पोजीशन बना के बैठ गया हूँ, तो इसीलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। अपसाइड गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग गलत है, इसमें उतना बड़ा बात नहीं है। हम लोग एसएल दे देंगे। एसएल देने में देखो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये मार्केट का पार्ट है। एसएल लूंगा नहीं तो कल प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकूंगा, तो एसएल देना ही पड़ेगा। मार्केट को समझना है बस हम लोग को। प्रॉफिट लॉस तो अपने आप आता जाता रहेगा, प्रॉफिट के पीछे मत भागो। मैं बोल रहा हूँ बार बार, मार्केट को सीखने के पीछे भागो। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू बायर को बिठा रहा है ग्राउंड नंबर से, और अगर ये सच में कल रिट्रेसमेंट करके, जैसे कि मैं प्री मार्केट में बोला, बायर को निकाल दिया है, तो आज इसको डायरेक्टली अच्छा गैप ओपन होकर कंटिन्यूशन में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था। ये आज इतना अच्छा मौका फ्लैट वगैरह ओपन करके डायरेक्टली क्लोजिंग से, डायरेक्टली क्लोजिंग और 26,000 के लेवल से जाएगा, ये मेरे को ट्रैप है। ट्रैप को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है मेरे को सब चीज ट्रैप दिखता होगा,
ऐसा भी हो सकता है जब मेरे को कंटिन्यू अगर मैं ट्रैप फाइंड आउट करने लगूंगा ना, मेरे को हर जगह ट्रैप नजर आने लग जाएगा। तो ये भी हो सकता है मेरे को ट्रैप दिख रहा होगा तो मार्केट कंटिन्यू अप साइड चला जाएगा। मैं खुद ही ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट ये जगह वो जगह ट्रैप करे, पर मार्केट को असली मोमेंटम अप साइड ही करना है। तो फिलहाल के लिए तो और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। आई होप मार्केट डाउन साइड वगैरह का मोमेंटम कर दे। पर मार्केट को अगर तुम अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, कल गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड वगैरह आया। पर अगर ये चीज देखोगे आज भी वही कर रहा है, क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट किया, तो ये चीज तुम सोच रहे हो कि सर कल तो क्लोजिंग का ब्रेकआउट करके डाउन साइड आ गया था, आज एक ब्रेकआउट अगर करेगा तो डाउन साइड कैसे आएगा, ये चीज भी तुम सोच रहे होगे। ये चीज तो मैं भी मानता हूँ, पर एक चीज तुम ध्यान से नोटिस करोगे, कल ये ब्रेकआउट किया ना तो अपना हाई का, क्लोजिंग का प्लस हाई का ब्रेकआउट किया है। आज ये सिर्फ क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया है, अपना हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है। ये चार्ट रिपीट नहीं है, तो ये यहाँ से भी गिर सकता है। ये अगर ये हाई होता तो ये सेम चार्ट रिपीट हो जाता, तो ये अपसाइड ही जाता, क्योंकि ये कल गिरा था तो आज ये गिर नहीं पाता। पर यहाँ से जब तक ये हाई को ये क्रॉस नहीं करता तब तक इससे गिरावट आ सकता है। हाँ, अगर ये हाई को क्रॉस कर दिया, ये जो कल का हाई मार्केट बना है 59,540 के आसपास, तब और ये गिरावट नहीं कर सकेगा, तब इसको अपसाइड ही जाने का बाउंड है, क्योंकि कल की तरह चार्ट रिपीट हो जाएगा। गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग तोड़ा, हाई तोड़ा, फिर अपसाइड मोमेंटम के बाद गिरा। आज भी गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग तोड़ा और हाई तोड़ देगा तो गिर नहीं पाएगा। तो उससे पहले ये गिरावट आ सकता है। क्लोजिंग अगर ये हाई का ब्रेकआउट आ गया तो फिर और ये मार्केट गिरने वाला नहीं है। तो आई होप समझ पा रहे होगे चीज। जितना भी पोजीशन में लॉस तो हम लोग को नजर आ रहा है, ज्यादा तो नहीं है, 50-60 अभी भी हम लोग का लिमिट है। आज पॉलिसी है तो थोड़ा सा एसएलपी शायद थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, पर 10 बजे जैसी पॉलिसी स्टार्ट होगा तो तुम कैंडल वगैरह खाली देखना किस हिसाब से बनाएगा और डराने का कोशिश करेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एसएल बड़ा हो सकता है। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। ट्रैप देख रहे हो कैसे का मार्केट ट्रैप बिठा रहा है, ये इंडेक्स को बैंक निफ्टी को अपसाइड लेके जा रहे हैं और निफ्टी को डाउन साइड लेके जा रहे हैं। पोजीशन हम लोग का जबकि बैंक निफ्टी में ही है, होल्ड करेंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। लॉस देने के लिए तो मैं तो लॉस देने के लिए डेली आता हूँ, कोई चिंता का बात नहीं है। अपसाइड गया 59,500 का ब्रेकआउट वगैरह किया, कल का हाई का ब्रेकआउट किया, सिंपली लॉस दे देंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। मार्केट डराने का कोशिश कर रहा है, और अगर लॉस का लिमिट तो वैसे तो पार हो चुका है जैसे कि मैं बोला, पर थोड़ा पॉलिसी है तो थोड़ा सा लॉस, थोड़ा लिमिट थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वॉल्टिलिटी है हम लोग को झेलना पड़ेगा ना, इसलिए झेलने के लिए थोड़ा ताकत चाहिए, और ताकत हम लोग को थोड़ा एसएल बड़ा रखने से ही मिलेगा। तो वेट करते हैं, देखो कैसे बैंक निफ्टी में कैसे है। 26,000 का निफ्टी होल्ड करा लेवल, तो बाहर आ रहे हैं, तो कैंडल अभी बहुत बड़ा कैंडल बना दिया मार्केट। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। पोजीशन से हम लोग एग्जिट कर दिया, मार्केट हम लोग को बहुत ही बड़ा विराट लॉस दे दिया हम लोग को मार्केट। सडन मार्केट में ब्रेकआउट आया और लंबा चौड़ा ब्रेकआउट आया, मार्केट तुरंत ही 2-3 बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट बना दिया, और बहुत ही तगड़ा लॉस हम लोग को मार्केट दिया है, छोटा मोटा लॉस नहीं दिया हम लोग को। 3,81,000 का लॉस हम लोग को मार्केट दिया है, बहुत ही मेजर लॉस मार्केट हम लोग को दे दिया। खैर कोई बात नहीं, ये कैंडल मार्केट में बहुत ही अच्छा सबको ट्रैप किया है। जो भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश कर रहा था मार्केट उसको ट्रैप कर दिया है। हालांकि मैं खुद प्री मार्केट में बोला हूँ बाइंग के लिए, तो मेरे हिसाब से जो भी बाइंग किया होगा वो तो प्रॉफिट में होगा, पर मैं तो ऑन द स्पॉट सिचुएशन देख के अपना सेलिंग सेट गया था मार्केट में। देखो निफ्टी सेलिंग किया भी था, पर ट्रैप मार्केट को बिठाना था, मार्केट बिठाया, हम लोग का साइकोलॉजी थोड़ा सा चेंज कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मार्केट में जो कॉल किया होगा प्री मार्केट वगैरह देख के वो तो अच्छा प्रॉफिट बना है, क्योंकि जो कैंडल बना है कॉल में जो होगा 100 एक साथ में 150-200 का पॉइंट एक साथ में बढ़ गया होगा प्रीमियम। खैर कोई बात नहीं, अब इसको मेरे को गिरावट नजर नहीं आ रहा। मैं बोला ना, अब ये जो अपना हाई का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो अब इसे गिरावट सामने से अब नजर नहीं आ रहा। सडन कैंडल वगैरह मार्केट बनाया, 26,000 के लेवल का ब्रेकडाउन मार्केट नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, कैंडल वगैरह की वजह से हम लोग का लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, चलेगा, होता है, थोड़ा काम रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अभी यहाँ पर
लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा मेजर लॉस हो गया है, ये लॉस हम लोग सहन नहीं कर सकते, ये वो होता है, कभी कभी होता है ये सब कैंडल। अगर सपोज लो ये सब अगर डाउनसाइड बनता तो प्रॉफिट भी उतना होता ना। ये अब हम लोग के ऑपोजिट बन गया है बोल के इतना लॉस हो गया है, पर अगर ये हम लोग के साथ बनता, अगर डाउनसाइड का बनता तो कितना अच्छा प्रॉफिट भी होता ना। तो एक साइड वगैरह मत देखो, मार्केट में दोनों साइड का सिचुएशन सिनेरियो को हमेशा माइंड में रख के हम लोग को चलना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया किस हिसाब से हम लोग पोजीशन वगैरह बनाए और मार्केट के हिसाब से हम लोग को टैप कर दिया। एक्चुअली बहुत ही बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल वगैरह मार्केट बना दिया। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।